उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम, प्रथम 3 का एक जोड़ कि यह जीव किस प्रकार से अजीव पुद्गल परमाणुओं के स्कंदरूप शरीर से बंधता है और उसके कारण दिए वापस कि पुण्य और पाप करता है और उसी के कारण से कर्म का आश्रय होता है। कर्म यदि शुभ भाव से पुण्य और अशुभ भाव से पाप आश्रय होता है तो उसी पुण्य और पाप के भाव को शुभ और अशुभ के भाव को रोक देना यह संभव है। इसका अर्थ है कि ये 6 तत्व समझने के बाद शेष 3 तत्व तो स्वतः समझ में आने चाहिए कि जिन जिन कारणों से कर्म का आश्रय हो रहा है उन्हीं कारणों का निवारण करे तो कर्म का संभव हो जाता है, कर्म का आना रुक जाता है। कर्म का आना रुकना अलग बात है और कर्म की निर्जरा अलग बात है। इन दोनों को भिन्न भिन्न तत्व समझने हैं कि जिन कारणों से तो कहा मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आते से मिथ्यात्व के कारण से जो अनंत कर्म का बंध हो रहा था वह रुक जाता है। तो सम्यक्त्व संवाद उसी प्रकार से मिथ्यात्व है तो वह विरक्त नहीं हो पाता है। 5 इंद्रियों के भोगों में मनोज्ञ मिलने पर रतिभाव और अमनोज्ञ मिलने पर अरतिभाव होता है और रति अरति में जब तक है तब तक विरक्ति में नहीं जाता है। यदि रति अरति पाप है और रति अरति इंद्रिय विषयों के भोग में रस है तो उस रसासक्ति से परे हो जाए या उस पाप से परे हो जाए तो कहा जाता है कर्म का आना रुक गया। ज्ञाता धर्म कथा में बहुत सारे ऐसे कथानक 19 के 19 कथानक दिए हुए हैं। एकमात्र ऐसा आगम है कि जिसमें सारे कथानक ही कथानक, उसमें 5 इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इनका कैसे निग्रह किया जाए, 5 इंद्रियों का संयम कैसे हो, 5 इंद्रियों का संवर कैसे हो, प्रतिसंलिनता कैसे हो और उसी प्रकार से इन 5 इंद्रियों को वश में करना चाहते हो, एक इंद्रिय को भी वश में करना चाहते हो तो कैसे करें। दृष्टांत समझाने के लिए देते हैं कि जिस समय जंगल में यदि कोई कछुआ है, कछुए के लिए कहा जाता है कि उसके ऊपर की चमड़ी ढाल इतनी मजबूत होती है कि तलवार भाले का भी वार हो तो वह प्रभावित नहीं होता है। और जिस समय तलवार भाले ढालों से युद्ध होता था उस समय कहा जाता है कि उन्हीं के उन ढालों से वे ढालें बनती थी युद्ध में लड़ने के लिए, सुरक्षा की, बचाव की। अब इतनी मजबूत जिसकी ढाल है उसके लिए दृष्टांत देते हैं सूत्रकार कि यदि वह जंगल में कहीं जा रहा है और जाते जाते रुका और देखता है एक भेड़िया कि एक ऐसा कोई जीव है उसको यदि मार करके खाऊं तो मजा आ जाए। वह कछुआ यदि एक टांग बाहर निकालता है तो वह उसको खा जाता है, दूसरी तीसरी चौथी खा जाता है और फिर थोड़ी निकाली उसको भी खा जाता है और फिर क्या होगा कि प्राण किससे हुआ। तो सूत्रकार दृष्टांत देते हैं यदि हे साधक 5 इंद्रियों को वश में कर रखता, सिकोड़ कर रखता, संकुचित करके रखता, संयमित नियमित करके रखता तो जैसे वह भेड़िया एक एक इंद्रिय को बाहर निकालने से, एक एक टांग को बाहर निकालता से खा रहा था और अंतिम थोड़ी, अब उसको चाहे स्पर्शेंद्रिय कहो न चाहे रसनेंद्रिय कहो, वह मूल है और
वह बाहर निकालते ही जैसे उसको खा जाता है उसका प्राणांत हो जाता है। ऐसी हे संयमी, यदि अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से खुली छोड़ता है तो इस भाव में भी कर्म का बंद करके मृत्यु और पर भाव में भी बारंबार मृत्यु होगी। क्या करने से? यदि इंद्रियों को खुली छोड़ी है, वस्तुतः इंद्रियां तो स्वच्छंद विचरण कर ही नहीं सकती है, मैं ही इनके माध्यम से विचरण स्वच्छंद करता हूं। अपेक्षा से कहा जाता है इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती हैं, ये इंद्रियां उद्गल है, इनका स्वयं का ऐसा सामर्थ्य नहीं है, परंतु व्यवहार से बोला ऐसे जाता है कि इन पर नियंत्रण करो, अंकुश लगाओ। अप्पा चेव दवे वो अप्पा हो खल दुद्दमो अप्पा दंतो सुही मोहिन पश्चिम लोहे परत है। जो इस भाव पर भाव सुखी होना चाहता है वह इस आत्मा का दमन करे। आत्मा का दमन करने के लिए कहा है, इंद्रियों का दमन करने के लिए। इंद्रियां तो बेचारी उद्गल हैं, या आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से प्रमाद में जाता है, विषय सेवन में जाता है, कषायों में कसेला होता है। इस कारण कहा कि यद्यपि इसको दमित करना इसका आसान नहीं है, दुर्दांत है। दुर्दांत यानी अप्पा चेव दमयपो, अप्पाओ फलुद्दम, यानी इसका दमन करना आसान नहीं है, दुर्दांत यानी अत्यंत कठिन है। यदि अत्यंत कठिन है तो क्या इसका दमन नहीं किया जा सकता? क्या इनको वश में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। अनंत जीवों ने ऐसा ही करके मुक्ति प्राप्त की है। तो दुर्दांत किसके लिए है कि जो कायर बन करके इन इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ता है उनके लिए तो कहा यह दुर्दांत है, परंतु वीरों के लिए कठिन नहीं है। इसलिए कहा कि इनका दमन करो, इंद्रियों को वश में करो। और इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो इस भाव पर भाव निरंतर मरण करना पड़ेगा। ऐसा उदाहरण देकर के फिर एक और कथानक में दृष्टांत दिया। एक श्रेष्ठी पुत्र के सजा धजा करके वस्त्रालंकार से बाहर भेजा और किसी व्यक्ति ने उसके गहने चुराने के लिए उसको भोरा करके ले गया और अलंकार वस्त्र आदि उतार दिए और उसको मार डाला। उसको राज्याधिकारी ने पकड़ लिया, पुलिस ने, और कारागृह में दिया। काल कोठरी, एकांत कोठरी में उसको कारागृह में डाल दिया। योग संयोग से उसी श्रेष्ठी पुत्र के पिता श्रेष्ठी ने भी कोई अपराध किया, इस कारण से उनको भी न्यायालय ने दंडित करके और फिर उसी एक ही काल कोठरी में दोनों को एक साथ हथकड़ियों बेड़ियों से बांध दिया। अब आप श्रेष्ठी हैं इसलिए आपको ज्ञात है, यदि किसी कारण से आपको कारागृह में डाल दिया जाए तो आप वह कारागृह का जो भोजन है वो करेंगे। वह भोजन यद्यपि माप में तो बहुत अधिक होता है, परंतु उस प्रकार का नहीं होता है जो आप लोग खाते हैं। इसलिए श्रेष्ठी की पत्नी बढ़िया भोजन बना करके टिफन उसके लिए भेजती थी, और जिस समय वो बढ़िया भोजन चटकारे ले लेकर के खाता था उस समय वह कालू चोर बार बार कहता था कि थोड़ा मुझे भी दे, थोड़ा मुझे भी दे। क्यों दूं? मेरे घर से आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया। उसने कहा ठीक है, अंदर में मन में सोचा ठीक है। थोड़े बाद उसको मलमूत्र विसर्जन का भाव आया। अब उसने कहा भाई चलना मेरे साथ। दोनों को एक हथकड़ी एक ही बेड़ी में बांध रखा। कभी दो बच्चों की 3 टांग की दौड़ देखी हो आपने? हमने तो दौड़ की हुई है, पर आपने देखी हो तो पूछ रहा हूं। यदि देखी हो तो दोनों एक साथ चले तो चल सकते हैं, और नहीं तो दोनों गिर जाएंगे और प्रतियोगिता से बाहर हो जाते। अब यहाँ
यदि मलमूत्र के लिए भी उसको जाना है तो वह चोर साथ में चले तो वह जा सके, नहीं तो नहीं जा सके। मैंने कहा भाई चलना चलना, बहुत अधिक उसको कहा, तब भी वह तो कि नहीं चलना, मुझे जरूरत नहीं अभी, मुझे अभी जरूरत नहीं है। अरे मुझे बहुत जरूरी है ना, एक शर्त पर चल सकता हूं, तुम्हारे यहां से घर से जो बढ़िया भोजन आता है उसका आधा भोजन तुम मुझे दोगे। क्या शर्त रखी? आधा भोजन? उसने कहा ठीक है दे दूंगा। आधा भोजन उसको देता था और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथी को ऐसा पता लगा कि मैं इतना बढ़िया भोजन अपने पति परमेश्वर के लिए भेजती हूं और मेरे ये पति कहते हैं कि मेरे ही पुत्र के हत्यारे को आधा भोजन खिला रहे हैं। इतनी रुष्ट होती थी और जिस समय छूट करके वापस घर पहुंचे तो वो मुंह ही नहीं मिला, बात ही नहीं करे। देखो बात क्या हुई? बात ये हुई कि उसने पूछा, मैंने कहा कि ये भोजन तुम खाना, परंतु तुम तो मेरी बेटे के हत्यारे को मेरे यहाँ का दिया हुआ भोजन करा रहे थे। उन्होंने कहा क्या करता, मजबूरी थी। क्या करता? क्या मजबूरी थी? मजबूरी बताइए। ऐसा दृष्टांत देकर के संयमी साधक को सूत्रकार कहें कि महावीर कहें, उपदेश देते हैं कि कालू चोर की जगह तो इस काले कलूटे शरीर को मान लो। किसको? शरीर को। काला कलूटा क्यों कहा? गोरे चिट्ठे हैं आपको। अरे कालू चोर नाम वहां दिया है तो ये चोर भी इसी प्रकार का है कि यदि इसको थोड़ा बहुत खिला पिला ना दो तो ये अड़ जाता है। मैं कहूं भाई चल विहार करना चल, तो वो कहता मुझे नहीं चलना, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मुझे खिलाया पिलाया है नहीं, मेरी साथ संभाल की नहीं, और कहते चलो। अड़ गया? अड़ जाता है कि नहीं? अड़ जाता है। तो फिर मैंने इसकी मनवार की, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, थोड़ा सा इसकी साथ संभाल की, थोड़ा खिलाया पिलाया, क्योंकि नहीं तो ये अड़ जाता है। तो कैसे खिलाए कि मजबूरी में खिलाना पड़ रहा है। मैं तो इसको खिलाना चाहता ही नहीं, क्योंकि इसको बलिष्ठ पुष्ट करूंगा तो आत्मा की साधना कैसे होगी। ज्ञानी को एक बार शिष्य ने पूछा कि आपका ये शरीर सूख रहा है। ज्ञानी कहते हैं मेरे पास 2 बगीचे हैं, उनमें से एक बगीचे को पानी पिलाऊं उतना ही पानी सींचने वाला है। अब मैं यदि एक बगीचे को सींचता हूं तो दूसरा बगीचा सूख जाता है, और दूसरा बगीचे को सींचूं तो पहला बगीचा सूख जाता है। अब बताओ, शरीर को सींचूं तो आत्मा सूख जाती है और आत्मा को सींचूं तो शरीर। आप किसको सींचते हैं? आप किसको सींचते हैं? यदि शरीर ही शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए बढ़िया से बढ़िया खा खा करके और जिस समय मस्त होते हैं इंद्रिय विषयों का भोग करके छप करके, उस समय आत्मा रूपी बगीचा सूखेगा कि नहीं? पानी तो सीमित है, काल तो सीमित है, शक्ति भी सीमित है, और उसी शक्ति में आपने कहां शक्ति लगाई? इस शरीर को सींचने में, शरीर का पोषण करने में। तो फिर आत्मा की साधना हो सकती है। ऐसा दृष्टांत देकर सूत्रकार कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि यदि एक को देखूं तो दूसरे को नहीं देख पाता हूं, और दूसरे को देखूं तो पहले को नहीं देख पाता हूं। यदि मैं इस शरीर का ध्यान रखूं तो आत्मा से ध्यान हटता है, और आत्मा पर ध्यान करता हूं तो शरीर से ध्यान हटता है। कहां लगाना? लगाते जिस समय शरीर आदि पर ध्यान है तब मान लेना कि कर्म का आश्रय है, और जिस समय शरीर से ध्यान हटता है उस समय संवर होता है। तो संवर कैसा हुआ? जब जब भी दृष्टि शरीर या शरीर से संबंधितों पर है
तो वह दृष्टि कौन सी होगी? या तो शरीर के प्रति आसक्ति या इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति, या शरीर से जुड़े हुए, शरीर को खिलाने पिलाने वाले, सहलाने वाले, शरीर को आराम पहुंचाने वाले उन परिजनों पर दृष्टि होगी। तो परिजन सुख पहुंचाएंगे तो उनके प्रति राग का भाव होगा, और दुख पहुंचाएंगे, साधन नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे तो उनके प्रति द्वेष का भाव, विद्वेष का भाव। और ऐसा करते करते कर्म का कितना आश्रय हो गया। इसका अर्थ है कि शरीर या शरीर से संबंधितों पर जब तक दृष्टि है तब तक कर्म का आश्रय है। संवर कब होगा? कि जब वहां से दृष्टि हटे तो संवर करना चाहते हैं। इनका संवर कचका दो, इनका संवर कैसा होता है पता तो लगाओ जरा, संवर क्या है। वस्तुतः एक व्याख्या प्रगति में अस्थि काय का विवेचन करते समय व्याख्या प्रगति सूत्र में आया है, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से युक्त जीव आत्मा द्वारा जीव भाव को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? कि जीव भाव को। जीव भाव क्या है? मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा। जीव का भाव क्या है? स्वभाव क्या है? कि स्वभाव मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। अब वो उत्थान यावत पराक्रम किसका गुण है? कि वह गुण भी आत्मा का। ये शब्द देखना, उत्थान यावत पराक्रम से युक्त जीव, यानी जो पांचों प्रकार के ये स्वयं आत्मा के गुण है वो आत्मा में ही लगा रहा है। तो क्या प्रकट करेगा? कि आत्म भावों को प्रकट करेगा। शरीरी भाव, शरीर भाव नहीं होगा। जिस समय शरीरी भाव होगा उस समय समझना आश्रय है, और जिस समय शरीरी भाव से हट करके आत्म भाव में जाता है उस समय का संवर। शरीर का भाव आ जाने मात्र से आगम में स्पष्ट आया है, यह आत्मा अनाहारी है। आत्मा को ये जो वर्तमान में आप जितना भोजन कर रहे हैं, आत्मा खा रही, शरीर खा रहा है। यदि शरीर खा रहा है ऐसा आप कहते हो तो शव को खिला के देखो। शव खाता है? नहीं खाता। शव नहीं खाता। शव को चाहे शरीर को एक ही बात, शव को चाहे शरीर को एक ही बात। यह मानो कि वर्तमान में भी मैं इसके साथ हूं तब भी यह शरीर तो शव ही है। पुद्गल है ना? यदि पुद्गल है तो पुद्गल में क्या भोजन करूं इस प्रकार का भाव उठता है? पुद्गल को तो भाव ही नहीं होता। ये पुद्गल का स्वभाव ही नहीं है। पुद्गल में तो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसका चलन है, गलन है, तो वह अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिणमन करता है। इन चारों गुणों में, अनंत गुणों में अपने अपने एक एक समय के अंदर अंदर अपने अपने गुणों में निरंतर पर्यायांतर होता है। वह तो खाऊं पीऊं भोगूं इस प्रकार का भाव ही नहीं कर सकता है। और आत्मा का यह स्वभाव नहीं है। आत्मा का ऐसा स्वभाव हो तो फिर यह सिद्ध परमात्मा को भी खाऊं पीऊं भोगूं ऐसा होना चाहिए। बताओ कि भूखे मर रहे हो? भूखे मर रहे हो? क्यों भूखे नहीं मर रहे? अरे वो क्या चीज खा पी रहे? सिद्ध परमात्मा क्या खा रहे हैं? तो फिर जीवित कैसे? समस्या हो गई। वस्तुतः आत्मा को तो जो वर्तमान का भोजन है उसकी आवश्यकता ही नहीं, परंतु जिस समय आत्मा इस शरीर के साथ संयोगित है तो शरीर की मांग है कि यह टिकेगा नहीं। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि शरीर नहीं टिकेगा, यह शरीर ठीक से नहीं चलेगा तो साधना कैसे होगी? इस कारण से इसको भोजन देने का भाव आता है। यह तो मैंने अपने संदर्भ से कहा। आपके संदर्भ से सोचो जरा, आप भोजन क्यों देते हो? शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहे, ये तो मेरा उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? शरीर बलिष्ठ हो, शरीर पुष्ट हो, शरीर बलवान हो,
यदि बलवान शरीर होगा तो मैदान में कार्य करने के लिए, कमाने के लिए खूब दौड़ भाग कर सकूंगा और घर में खूब कार्य कर सकूंगी, इसलिए खूब खिलाते खिलाते। यदि बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो भोग भोगने में भी तो मजा नहीं आ सकता है, क्योंकि शरीर कमजोर हो, इंद्रियां क्रश हो जाए, कमजोर हो जाए तो भोग भी कैसे भोगे? आपका खाने का उद्देश्य क्या है? यही है, इंद्रिय विषयों को बलिष्ठ पुष्ट करना, भोग भोगना, भोग भोगने के लिए मैदान में दौड़ करके काम करना। तो शरीर को आप क्यों खिलाते पिलाते हैं कि आपका लक्ष्य तो कर्म का आश्रव है, संयम का लक्ष्य है। शरीर आप इसलिए टिकाए रखना चाहते हैं कि आप भी संयम साधना कर सकें, मात्र इतना ही लक्ष्य है। यदि इतना ही लक्ष्य है तो फिर उतना बढ़िया भोजन नहीं चाहिए। कौन सा? जो आप गरिष्ठ से गरिष्ठतम खा रहे हैं और आठों धातुएं वीर धातु सबसे अधिक अच्छी बने, उसके लिए आप खूब खाते पीते हैं, गरिष्ठ भी खाते हैं। और यदि शरीर कमजोर हो जाए, क्योंकि पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो पाचन तंत्र ठीक करने के लिए औषधियां भी लेते हैं, वाजीकरण की दवाइयां भी लेते हैं, खूब कमाऊं खाऊं भोगूं। लक्ष्य हो गया कर्म का आश्रव, लक्ष्य कर्म का आश्रव का लक्ष्य तो आपका नहीं, परंतु भोगों का लक्ष्य है कि नहीं? यदि भोगों का लक्ष्य तो सीधे से था कि भोग भोगेंगे मजा लेंगे तो कर्म का आश्रव हो। अब आप क्या चाहते हैं? संवर करना चाहते हैं क्या? बड़ी बड़ी परीक्षा है। संवर करना चाहते हैं, बड़ा आसान, हमारा जब तक स्थिरता है तब तक मेरे संवर टुटका दो। अरे वो संवर नहीं है। जिस समय भोगों का भाव आ रहा है वो कर्म का आश्रव है, और भोगों के भाव से परे हो जाए और फिर शरीर को खाने दे। शरीर कब खा रहा है? शरीर को कब खाना खिलाना है? कि मात्र उदाहरण देता हूं कि यदि आपके घर के सामने कुत्ता आकर के भों भों करता है, पूंछ हिलाता है, या गाय आकर के खड़ी रहती है और आप समझ जाते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल ही आकर के खड़ा रहता है, फिर क्या करते हो? बहनों को पूछता हूं, बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बना करके, बढ़िया घी चुपड़ करके, फिर मार मलीदा लगा करके, मिठाइयां लगा करके, भर करके फिर खिलाते हो क्या? है? नहीं, मुझे पता है रात की बासी कुछ रोटी होगी, सूखी रोटी पड़ी होगी तो वो निकाल करके और उसको खिलाते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह शरीर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है यह भी भों भों करता है। क्या करता है? भूख लगी भों भों करता है। जब भों भों करता है तो फिर मैं भी इसको आगम आया है। बासी कुसी बचा खुचा भोजन ले। बासी कुसी बचा खुचा है ना, बढ़िया से बढ़िया नहीं, खर्चन खुर्चन। कौन सा भोजन? बढ़िया से बढ़िया बनवा के लाऊं, आदेश दे दूं? वस्तुतः ये ऐसा क्यों आया है? ऐसा इसलिए आया है कि शरीर को थोड़े से भोजन की आवश्यकता है, मैं साथ हूं तब तक। इसलिए शरीर से जो मैंने जितने तरतमता का श्रेणी का संबंध कर रखा है उतना इसको भोजन देने का भाव आता है। इसके अतिरिक्त उससे कोई मतलब मुझे नहीं। जितनी तरतमता का संबंध इस शरीर से जोड़ रखा है, अब पता लगाना कि आपने शरीर से संबंध गाढ़ जोड़ रखा है कि गाढ़तर जोड़ रखा है कि गाढ़तम जोड़ रखा है कि मंदता से या मंदतर या मंदतम संबंध बना रखा है। कर्म का आश्रय किससे होगा? गाढ़तम आपने इससे संबंध जोड़ रखा है तो गाढ़तम कर्म का आश्रय होगा। मंदतम कर रखा है तो मंदतम आश्रय होगा। और यदि इसके प्रति भाव ही नहीं है, भाव तो आत्मा का है, परंतु थोड़ा सा इसको दे दें, भाव नहीं है कि इसको खिलाऊं पिलाऊं बलिष्ठ पुष्ट करूं, परंतु थोड़ा सा दे दिया, मजबूरी में दे दे। मजबूरी में कितने दृष्टांत दे रखे हैं। मजबूरी में देने के
ज्ञाता धर्म कथाओं में कितने दृष्टांत दे रखे हैं कि इस प्रकार से वह यह मान करके दे कि इसके बिना ये चलेगा नहीं, तो मैं बाह्य अपेक्षा से विहार भी कैसे करूंगा, गमनागमन भी कैसे करूंगा, यदि आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, आहार नहीं दूंगा तो ईर्या समिति का पालन भी कैसे करूंगा, वैयावृत्ति भी कैसे करूंगा। इस कारण से इन प्राण मिले हैं 10 द्रव्य प्राण, तो इन 10 द्रव्य प्राणों को भी बचाना है और संयम की धर्म की आराधना भी करना है। मात्र इन कारणों से संयमी भोजन दे, इसको वरिष्ठ पुष्ट करने के लिए नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय वह ऐसा दृष्टिकोण रखता है तब तो उसके संवर हो रहा है खाते पीते हो। ये कहते हैं खाते पीते मोक्ष। वो खाते पीते मोक्ष कैसे है कि खाने पीने में उसका कोई रस नहीं है, और आप जो बोलते हो कि खाते पीते मोक्ष, क्या आप जिस ढंग से खा पी रहे हो उससे मोक्ष हो जाएगा? इस अपेक्षा से मानना। दृष्टांत देने वाले यहां तक देते हैं कि जिस समय पूर्व के काल में समुद्र पार व्यापार करने के लिए साठ वहां कहा जाता था उनको, वे जिस समय जाते थे उस समय घोषणा होती थी पूरे नगर में कि भाई कौन कौन मेरे साथ विदेश में व्यापार करने जाना चाहता है। यदि उसके पास पूंजी नहीं हो तो पूंजी मैं दूंगा, और आप जो कमाई करेंगे उसमें से मुझे 1-2% लाभ दे देना, और यदि हानि हो तो वह हानि मेरी। आप भी इसी प्रकार से अपने साधर्मी भाइयों का करते होंगे, ऐसी सेवा करते हैं क्या? भगवान महावीर के उपासकों का तो ऐसे वर्णन है, आप उनके उपासक हैं, ऐसी सहायता करते होंगे साधर्मी की? नहीं। जिस समय ऐसी घोषणा हुई और नगर के बहुत सारे व्यापारी उस सार्थवा के साथ चलते हैं, और उस समय की जैसी व्यवस्था थी, सामान लादा है पशुओं पर, और फिर जैसी रात्रि होने लगी वैसे ही पड़ाव डाला, और फिर प्रातः होते ही भोर होते ही उनको आगे यात्रा करना है। तो अपना अपना सामान समेटा और चल पड़े। एक व्यापारी उसमें से कुछ दूर सोया हुआ था और उसकी नींद नहीं खुली, और उठा, देखा कि सारे साथी चले गए हैं। अब इधर उधर दौड़ लगाने में लगा, दिखा नहीं कोई भी। अब राह पकड़े तो कैसे पकड़े? इतने में एक हाथी उसके पीछे पड़ गया, और लग रहा था कि हाथी पगला गया है। अब वह बचाए अपने आप को, तो दौड़ता दौड़ता वह एक वट वृक्ष की जड़ को पकड़ करके और लटक गया। नीचे देखा वो अंधकूप है, और उसमें एक 4 फनों वाला नाग फन फैलाए हुए है। ऊपर देखा उसकी जटा को 2 चूहे कतर रहे हैं, और वह हाथी उस पेड़ को झंझोड़े दे रहा था। ऐसा जिस समय झंझोड़े दे रहा था, उसी समय, क्योंकि वहां पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ था, तो झंझोड़े देने से वह मधुमक्खियां उड़ी, और अब उड़ती है उस समय वे इधर उधर भागती है, उसको काटने लगी। और इतने में आकाश में एक देव विमान जा रहा था। देवी की दृष्टि पड़ी कि ओहो बेचारा कितना दुखी, बेचारा कितना दुखी है। उसने कहा इसको अपने विमान में बिठा लो, अपने इसको अपने गंतव्य पर पहुंचा देंगे। कहाँ है मृत्यु लोक के मनुष्यों की दया कर रहे हो? मृत्यु लोक में कोई सुखी होते हैं क्या? तो सब दुखी रहने वाले हैं, अपन कहाँ इसको सुखी कर सकते हैं? नहीं, मैंने इसको देख लिया है, इसको तो सुख पहुंचाना चाहिए। तो चलो, बहनों को दया भी आती है, और ये पतियों को पत्नी की बात भी माननी पड़ती। उन्होंने कहा भाई, उसको आवाज लगाई कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यदि रास्ता भूल गए हो, अपना गंतव्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो मेरे विमान में आकर के बैठ जाओ, और मैं तुम्हें अपने गंतव्य पर पहुंचा दूंगा।
मधुमक्खियों उड़ी उसी समय उस छत्ते में से एक मधु बूंद टपकी और उसने मुंह खोला। जैसी वह बूंद गिरी वैसे ऐसा मीठा लगा, उसने कहा आज तो मजा आ गया। देव निरंतर पुकार लगा रहे हैं और वह उत्तर दे रहा है थोड़ी देर बस मेरा ये काम निपट जाए, मेरा यह कार्य हो जाए, थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको, एक बूंद और आ जाए। एक बूंद और आ गई। उसने कहा अब तो चलो। उसने कहा बस एक और टपकने वाली है। वह तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप ऐसे 4 पहियों वाला विमान लेकर के आया था, वहां दृष्टांत से समझना हो तो समझ लेना। हाथी तो है, यह काल और चूहे ये दिन रात और ये जटा ये आयुष के काल को वह कुतर रहे हैं निरंतर। दिन निकला रात निकली, दिन निकला रात निकली, आयुष का काल व्यतीत होता चला जा रहा है। और यह भी कहा जाता है कि जो काल व्यतीत हो गया है वह वापस आने वाला नहीं है। संबुद्ध्य किम न बुद्ध्यई। एक उदाहरण तो सूत्रतांग सूत्र में दिया। क्यों नहीं समझते हो संबोधि को, क्यों नहीं प्राप्त होते हो संबोधि को प्राप्त हो। क्यों कहा संबुद्ध्य किम न बुद्ध्यई संबोधि खलु पेच्या दुर्लहा कि अन्यत्र अन्य भवों में इस प्रकार से संबोधि प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। नो होणवंती राज्यो ना सुगम पुनरागि जीवियम। दूसरा कहा कि जो रातें व्यतीत होती चली जा रही है वे वापस लौट करके आने वाली नहीं है। और जो वर्तमान में जीवन मिला हुआ है मनुष्य जीवन या संयमी जीवन वह पुनः लौटने वाला नहीं है। इस कारण से शीघ्रता करो। एक तो सूत्रकृतांग सूत्र में कहा जाता है भगवान ऋषभदेव ने अक्षाणुपुत्रों को जो संबोधन दिया था, बोध दिया था, वह उसमें संग्रहित है। एक यहाँ उत्तराधीन सूत्र में कहा जो जाती है बीत निशा वह नहीं लौट कर है आती, करते जो धर्माराधन उनकी वे रातें सफल जाती। जो जाती है बीत निशा वह नहीं लौट कर है आती, करते जो जन अधर्म जन जग में उनकी रातें निरर्थक चली जाती। जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे वापस लौटने वाले आते। जो कल की रात कहो कि आज का दिन कहो कि इस भव का जितना आयुष का काल है वो व्यतीत हो गया है। मानो कि जो आयुष का काल है वह तो पूर्व के भव में निर्धारित करके मैं आया हूं, घटने बढ़ने वाला है नहीं। इसका अर्थ है कि जितना काल व्यतीत हो गया है मानो कि वह तो पूरा हो गया। क्षण क्षण मरण हो रहा है। एक क्षण व्यतीत हुआ और कहो मरण। एक अपेक्षा से एक क्षण में आयुष का काल घटता जा रहा है। आप तो प्रसन्नता मनाते हो, इतने वर्ष की हो गई, इतने वर्ष का हो गया, और इतने वर्ष का हो गया। ये नहीं सोचते हो कि इतने वर्ष निरर्थक चले गए, ये एक वर्ष और गांठ मना रहे। अरे एक वर्ष और चला गया, वो निरर्थक ये राग द्वेष करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, ये पापाचरण करते हुए इतना काल निकल गया। हो बचा कितना। जिस समय कहा जाता है कि यदि किसी के पास सीमित धन हो और अब कमाने की क्षमता नहीं है और अब काल आ गया बुढ़ापे का, अब वह निरंतर जो व्यय करता है सोचता है इतना व्यय होता जा रहा है, जो बचा है उसको बड़ा सोच समझ करके व्यय करेगा। क्यों? इतना ही बचा है, इतना ही बचा है। आपके पास कितना बचा है? जरा आयुष का काल बताना। पता है आयुष का काल कितना बचा है? पता है? कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। इसका अर्थ है कि क्यों नहीं मानते हो कि जो समय व्यतीत होता जा रहा है, होता चला जा रहा है, वो वापस लौटने वाला नहीं है। और इसलिए कहा यह जो वर्तमान का मनुष्य जीवन मिला हुआ है, वर्तमान का मनुष्य भाव मिला है, यदि वह मात्र पुण्य पाप आश्रव करते करते व्यतीत हो गया तो
तो चतुर्गति में भटकना पड़ेगा। इसलिए कहा पुण्य पाप को विराम दे करके, शुभ अशुभ को विराम दे करके, आश्रव से परे हट करके अब मैं मात्र अपने आप द्वारा अपने आप में संवृत हो जाऊं। तीन व्याख्या प्रकृति में आया। जिस समय आत्मा द्वारा अपने आप में संवृत होकर के, वहां पूरा सूत्र दिया हुआ है और सूत्र इसमें व्याख्या प्रकृति के 2.5 में भी आया हुआ है और स्थानांत सूत्र के 3.3 में भी आया हुआ है। सवणे नाणे भिन्नाणे पच्छकायमाणे संजमे अनंडे तवे सेव गोदाणे अक्रिया सिद्धि। ये तथारूप श्रवण महान से सुन करके जिस समय ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त करके वह विज्ञाता होता है, भेद का ज्ञान करता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस प्रकार का भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान होते से वह यह जान जाता है कि मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है और ये रागादि सारे विभाव हैं, कर्म का आश्रय कराने वाले हैं। इस कारण से वह पर भाव को परे करने रूप प्रत्याख्यान लेता है और ऐसा करते हुए संयम में जाता है। संयम से वह संवृत होता है, आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत होता है। जिन जिन कारणों से कर्म का आश्रय हो रहा था, कौन से कारण कि जिन जिन राग द्वेष आदि विकारी भावों से, शुभाशुभ भावों से कर्म का आना हो रहा था, वह कर्म के आने को रोकने रूप संवर करता है और संवर करके और फिर वह तप में प्रविष्ट होता है और तप से व्यवधान को प्राप्त होता है। और व्यवधान का अर्थ दिया वहां कि वह फिर सर्व क्रियाओं से परे होकर के, अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो शुभ या अशुभ क्रियाएं हो रही थी, कार्य क्रिया प्रवृत्ति, ये कर्म का आश्रय है और अब आपको संवर करना है। तो संवर किससे होगा कि वर्तमान में जो कर रहे हैं वह करना रुक जाए, वह करना रुक जाए। अब पता लगाना क्या क्या कर रहे। एक शब्द में कहें तो शुभाशुभ, 2 शब्द में कहें तो शुभ और अशुभ, और अधिक शब्द में कहें तो राग द्वेष मोह, और अधिक कहें तो क्रोध मान माया लोभ, और कहें तो 18 प्रकार के पाप, और अधिक कहें तो कहें 9 प्रकार के शुभ भाव। जो विकार का भाव उठ रहा है वह सारा कर्म का आश्रय कराने वाला है और विकार से निर्विकार अवस्था में जब जाते हैं तब कहा जाता है वह संवर। जिस समय कहा कि तुम बैठो हमारे विमान में, परंतु उस समय वो जो मधु बिंदु है वह क्या है? प्रतीक रूप में मानना यहां पर वो मधु बिंदु यानी इंद्रिय विषयों का भोग। जो इंद्रिय विषयों में सुख का अनुभव आ रहा है, इस कारण से मुझे भी आप बार बार कहते हैं महाराज अभी रुको, अभी रुको, ये मेरा ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए और फिर आपके साथ आ जाऊंगा, चल पड़ो। कब वो काम निपटेंगे? यहां उदाहरण से समझना है। जिस समय मधुमक्खियां काट रही हैं, अब देखो मधुमक्खियां निरंतर काट रही हैं, चूंट रही हैं, और यदि वो चूहे जो उस जड़ को यदि कुतरते चले जा रहे हैं, यदि वह कुतर जाए और नीचे गिरे तो नीचे एक 4 फन फैलाए हुए वह नाग है। वो 4 फन फैलाने वाला नाग कौन सा है? तो कहा जाता है चतुर्गति संसार। अंधकूप कौन सा? ये संसार रूपी अंधकूप। और जैसी वह जड़ छूटी, आयुष का काल पूरा हुआ कि कौन से अंधकूप में गिरने वाले हैं? किसके पीछे? अब किसके पीछे? अब देखो जिस समय ये मधुमक्खियां काट रही हैं, चूंट रही हैं, तो मुझे पता है कि जैसे ही घर जाते हैं, यह ला दो, यह खिला दो, यह खिला दो, ये घुमा दो, यह करा दो, ये तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर दो, परस्पर एक दूसरे से। जिस समय मैं देखता हूं कि पति पत्नी के सामने गिगियाते हैं, गिगियाते, मुझे पता नहीं गिगियाना क्या हो। दूसरा फिर पत्नी उनके सामने मिमियाती है,
वो एक दूसरे के सामने जो घिघियारे हैं, मिमियारे हैं, मैं कर रहे हैं, ये मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, ये चूंटना काटना समझ रहे हैं, ये हो रहा है। इतने चूंटने काटने परिजन कितने न जाने कितने प्रकार से आपको दुखी कर रहे हैं, परंतु आपको वे दुख अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इतनी मधुमक्खियां काट रही है, बहुत दुख अनुभव में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? शहद की बूंद कि वो जरा से एक बूंद शहद की, वो जरा सा कुछ समय के लिए इंद्रिय विषयों का सुख का आपको मात्र ऐसा अनुमान है कि ऐसा कष्ट भी उठाऊंगा तब भी मुझे अमुक इंद्रिय विषय का सुख मिलेगा। मात्र एक क्षणवर्ती ऐसे सुख के लिए पहले कितना दुख उठाते हैं, फिर भोगते हुए फिर दुखी होते हैं, और भोगने के बाद फिर कर्म मानते भोगने से वो फिर चतुर्गति में भटकने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अरे एकमात्र शहद की बूंद के पीछे कितने दुखी हो रहे हो। वो विमान कौन सा? ये विमान मानो यहाँ सदगुरु और उनके पास विमान कौन सा? ज्ञान। सदगुरु का विमान कौन सा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, रूप, चार पहिए वाला विमान मैं भी लेकर के आया हूं कि भाई चलो मेरे साथ। अब मेरे साथ चलने के लिए मैं आपके भाइयों का आह्वान करता हूं, और बहनों को भी यदि लग जाए कि भाई हमारा आह्वान कर रहे सही है, क्यों दुखी हो, तो यहाँ तो चतुर्वेद संघ इसलिए ये बहनें इधर सज्जा जी के पास जाएंगे, और ये भाई दुखी हो रहे हो ना। अब दुखी हो रहे तो दुख से मुक्त होने का उपाय, ये अभी तक 6 तत्व समझे हैं, वो 6 तत्वों में तो दुखी होने वाला ही बात आई। कौन सी बात आई? पुण्य किया तो भी कर्म का बंध, पाप किया तो भी कर्म का बंध। कर्म का आश्रय तो दोनों में हो रहा है। अब आश्रय कर करके कर्म का बंध हो रहा है, और बंद होने के कारण से शरीर आदि की प्राप्ति हो रही है। शरीर आदि की प्राप्ति हो रही है तो उसके कारण से पुनः राग आदि का भाव हो रहा है। राग आदि का भाव हो रहा है तो पुनः ज्ञानावरण आदि कर्म का बंद हो रहा है, और द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इस कुचक्र में फंस गए। ये कुचक्र है। कुचक्र कैसा है? जरा इस कुचक्र को समझना। अनादि से मेरे साथ ये तीनों संयोग जुड़े हुए। कौन से? शरीर आदि एक, दूसरा शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति करने के लिए जो भाव हो रहे हैं उनको कहते हैं रागादि भाव, और चूंकि उन भावों का करने वाला मैं हूं इसलिए उनको नाम दिया भाव कर्म। और जैसे मैं रागादि भाव करता हूं उसी के कारण से फिर ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का आश्रय होता है। अब कर्म का आश्रय होते ही बंद तो हो गई, और बंद हुआ है तो उदय में भी आएगा। और उदय में कब आएगा? कि 4 अघाती नाम गोत्र आयुष वेदनी, उसके फलस्वरूप वापस मिला शरीर। अब शरीर मिलते थे ही पुनः रागादि करते थे पुनः ज्ञानावरण आदि होते थे पुनः रागादि के लिए शरीर आदि। इसका अर्थ है ऐसे कुचक्र में चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और मुझे पता है चक्रव्यूह में एक ऐसा ही फंसा था, अभिमन्यु आधी बात तो सुन ली थी। चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है यह समझ लिया था। जिस समय गर्भ में था उस समय पिता यह समझाते जा रहे थे पत्नी को कि युद्ध में ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है, तो समझने के लिए वो बड़े तन्मयता से सुन रही थी। और तन्मयता से मां सुन रही थी कि पुत्र भी सुन रहा था? पुत्र भी सुन रहा था। आपको पता है, पुत्र भी सुन रहा था। चक्रव्यूह की रचना कैसे होती समझ लिया? आपने समझ लिया? आपने समझ लिया क्या? अभी बताया। शरीर आदि से रागादि से ज्ञानावरण आदि का उदय आते थे वापस शरीर आदि, उसे फिर रागादि चक्रव्यूह समझ में आ गए। अब चक्रव्यूह की रचना समझ में आ गई, और उसके बाद में अब वो रचना समझ में आ गई। उन्होंने कहा भेदन कैसे किया जाता है, तो भेदन भी समझ में आ गया। अब भेदन समझ में आ गया, भेदन कैसे? तो जैसे उस
चक्रव्यूह के दरवाजे पर एक योद्धा खड़ा हुआ था, उस योद्धा को उसने हराया और हरा करके चक्रव्यूह का भेदन करके और जैसे घुसा, अब अकेला है और सेना तो घुस नहीं पाई, क्योंकि और किसी को इस प्रकार का भेदन करने का ज्ञान ही नहीं था। तो जैसे वो अंदर घुसा वैसे ही 6-7 योद्धा एक साथ टूट पड़े और मारा गया कि नहीं? मारा इसलिए गया कि यदि उनको लड़ते हुए परास्त करते हुए चक्रव्यूह में से बाहर निकल जाना, यह सुना ही नहीं, यह सुना ही नहीं। तो चक्रव्यूह की रचना समझ ली, भेदन भी समझ लिया, जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव, यहां तक तो भाई बहनों ने समझ लिया और फिर गायब हो गए। फिर क्या हुआ? फिर गायब हो गए। अब जो आए हैं वो मानना कि उन्होंने कथा पूरी नहीं सुनी थी, इसलिए वो भेदन करने की रीति तो उनको समझ में आई नहीं, और इस कारण से वे तो निरंतर उस चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे। फंसते फंसते वो 7-8 जो योद्धा आते हैं ना, वो कौन से योद्धा? दरवाजे पर जो खड़ा हुआ योद्धा था वह तो है आयुष्कर्म, उसका क्या कर सकते हैं? उसको आसानी से मैंने कहा ये तो कुछ नहीं कर सकता, मैं जितना काल में बांध के आया हूं रहेगा ही रहेगा। आगे 7 कर्म, अब आगे 7 कर्म यानी अब वहां ये ज्ञानावरणादि जो 7 कर्म बचे हैं, ये इस आत्मा पर एक साथ टूट पड़ते हैं, उस समय आपको कोई सहारा देने वाला मिलेगा? चक्रव्यूह से निकलने का अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। चक्रव्यूह से निकलने का अवसर कब होगा? अब इस अवसर समझना है। ये तीनों अनादि से मेरे साथ बंधे हुए हैं, तो वर्तमान में तीनों है, वर्तमान में तीनों है कि नहीं? शरीर आदि की प्राप्ति है, उसके कारण से रागादि भाव हो रहे हैं, उसके कारण से ज्ञानावानादि द्रव्य कर्म का आश्रय भी हो रहा है, तीनों अभी भी हैं। अब ये तीनों अभी भी हैं, ये चक्रव्यूह तो समझ में आ गया कि रचना कैसे होती है, ये समझ में आ गया कि इन 3 में से मूल क्या है। अब 3 में से मूल क्या है? ये 3 जो है अब मूल, ये समझ में आ जाए कि भेदन कैसे करो और भेद करके निकल कैसे जाए। तो भेदन समझ में आ सकता हो तो समझ लो कि शरीर आदि तो अरिहंत परमात्मा के भी है। शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, उनके भी गण है, गणधर है, शिष्य शिष्याएं, श्रावक श्राविकाएं हैं। शरीर आदि है, कर्म है कि नहीं? 4 अज्ञाति भी है, 4 अज्ञाति भी है। इसका अर्थ है कि शरीर आदि का होना महत्वपूर्ण नहीं है। इन शरीर आदि के होते हुए भी, ये कर्म के होते हुए भी, ये कर्म कैसे रोके जाएं? तो उन्होंने कहा यदि मैं रागादि भाव न करूं तो, अब देखो रागादि भाव न करूं तो, ये चक्रव्यूह की रचना समझ ली, भेदन समझ लिया कि आश्रम का निरोध कर लूं तो संवर हो जाता है, यहां तक समझ लिया। पर वो होगा कैसे? ये समझ लिया कि आश्रम का निरोध करने से संवर होता है, और आश्रम समझ के चले गए, परंतु फिर वो निरोध कैसे करेंगे? और वो निरोध करने के कहा ये रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है। रागादि मेरा स्वभाव कैसा है? अब सदगुरु यानी जो उस समय चक्रव्यूह का भेदन कैसे करना वहां तक की कला सिखा रहे हैं। अर्जुन सिखा रहे थे कला, अर्जुन के जगह सदगुरु लेना, वो कला तो सिखा रहे हैं, परंतु आधी सुनी और आधी सुनकर के चले। अब मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता, आपको कह सकता हूं, चलेगा उनको बता देना कि चक्रव्यूह भेदन की कला तो आपने सीखी नहीं, निकलने की कला तो सीखी नहीं, वो तो हम सीख के आए। जिस समय वो भेदन कैसे होगा, निकलेंगे कैसे, ये पक्का हो गया कि ये रागादि भाव यह इसमें मूल है। मूल कौन है? यदि रागादि भाव पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के उदय से मिलने वाले शरीर आदि के कारण से हो, और अब समझ लिया कि ये निमित्त मात्र है, ये मात्र निमित्त है। शरीर अनुकूल है कि प्रतिकूल है? निमित्त है।
शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन आज्ञाकारी अनुकूल है कि अवज्ञाकारी प्रतिकूल है, निमित्त है। 5 इंद्रियों के भोग अनुकूल है, मनोज्ञ है कि अमनोज्ञ है, निमित्त है। राग और द्वेष कराने वाले जो मिल रहे हैं वे कौन है? मात्र निमित्त है। अब सिद्धांत समझा कि निमित्त कर्ता नहीं होता, निमित्त कर्ता नहीं होता। ये निमित्त मुझसे नहीं करा सकते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के निमित्त में बाहर में जो अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थितियां आ रही हैं, उनके अनुसार मैं कार्य क्रिया प्रवृत्ति करता हूं तो आश्रम है और ना करूं तो संभव है। वेदन करके निकलना समझ आ गया? निकलेंगे कैसे? इस चक्र से कैसे निकलेंगे? यदि रागादि करना बंद होता चला जाए तो नए कर्म आना रुक गया, नए कर्म आने रुक गए, और नए कर्म आने रुक गए। जो कर्म बांधे हुए हैं वो जैसे जैसे उदय में आते जाते हैं, वैसे वैसे मैं उन कर्म के निमित्तों के अनुसार रागादि न करूं, और यदि उदय में वो देर से आने वाले हैं तो मैं उसमें फिर स्वयं की उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम को लगा करके उदीर्णकरण करने के लिए मैं उनको आह्वान करूं, पहले ही बुला लूं और परास्त कर दूं। ऐसा करते करते सारे कर्म को यदि उदय में सहज में आते हैं तो या उदय में ला करके और फिर मैं उस कर्म के निमित्त के अनुसार कार्य ना करूं, कष्ट और उपसर्ग मोल ले लूं और फिर भी कष्ट से दुखी ना हो, उपसर्ग दाता से किसी प्रकार से दुखी होकर के उसके प्रति क्रोधादि ना करूं, तो वे कर्म जितने बांधे थे वे सारे निर्जरित होते चले जाते हैं। और ऐसा जो पूर्वोपार्जित कर्म एक एक करके निर्जरित होते होते सर्वघाती कर्मों की निर्जरा हो जाती है, उस समय अघाती बच्चे पड़े हैं तो पड़े होंगे। उसके कारण से शरीर भी यदि है तो है, रागादि यदि मिट गए तो फिर शरीर रहे तो क्या, ना रहे तो क्या। रागादि भाव मिट गया और यह परमात्मा की रागादि लेस मात्र नहीं। शरीर है, आश्रय होगा नहीं होगा, तो आश्रय का मूल क्या हुआ? रागादि शुभाशुभ। जिस समय मैं शुभाशुभ से परे होने का पुरुषार्थ करता हूं, पुरुषार्थ ने दृढ़ संकल्प